Bismillahirrahmanirrahim. You are listening to Malik Shazaib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैंने आपको इसके बाद ना असाइनमेंट देनी है, तो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस होंगे 3 से 4, वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट करके बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनको अभी तक ये नहीं पता कि प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन से ना जब मैं खुद से सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व देख के आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने वो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलें, हमारा फर्स्ट असेंबली का हमारा प्रोग्राम क्वेश्चन ये है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है असेंबली लैंग्वेज में जो कि कैलकुलेट करता हो दो नंबर्स, जो कि एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, इनके स्क्वायर का सम लेके जो सा है ये कैलकुलेट करता हो। ठीक है, तो और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने इनको आप सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर्स के थ्रू, क्योंकि अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं पढ़ी, इसलिए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को सॉल्व करना। सबसे पहले हम आते हैं हमारे कंप्यूटर में, सी ड्राइव में। यहाँ पे हमने असेंबली का फोल्डर क्रिएट किया था, इसके अंदर नेसम की वो जो भी फाइल्स थी ना उनको जब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे। हमने क्या करना है, टेक्स्ट फाइल जो सी है वो क्रिएट कर लेनी है और इसका कोई नाम रखना है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट प्रोग, ठीक है, यानी फर्स्ट प्रोग्राम। फिर इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाली लाइंस मैंने आपको बताया था कि आपने याद कर लेनी है, क्योंकि ये वाली जो लाइंस हैं असेंबली के हर प्रोग्राम में ये वाली लाइंस हम लिखेंगे। अभी तक आपने याद नहीं की तो प्लीज़ इनको याद कर लें। ठीक है, ओके। ये जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है मैंने आपको बताया था, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि रैम के अंदर ये जो असेंबली का पूरा प्रोग्राम होगा ना, जो हम अभी कोडिंग करेंगे, वो इस एड्रेस से लिखना स्टार्ट करना है, 100 एड्रेस से। ठीक है, एनीवेज वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अभी लास्ट वीडियोस में मैं दिखा के आया हूँ आपको, अगर आपने वो सही समझा तो आपको आता होगा। एनीवेज अगेन मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया, प्रोसेसर को पता चल गया कि प्रोग्राम जो सा है वो टर्मिनेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि हाँ, सीपीयू को ये बता रहे हैं कि जो मेमोरी एलोकेट की थी ना सीपीयू ने इस प्रोग्राम को, वो रैम के अंदर से वो मेमोरी डी एलोकेट कर लो। ठीक है, जो रिसोर्सेज दिए थे वो वापस ले लो इससे। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह देखो आप काफ़ी सारे अपने मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल में आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ओपन करते हो, आपने एक गेम ओपन की, एक फेसबुक ओपन की, ठीक है, फिर साथ व्हाट्सएप ओपन किया। जब आप उसको क्लोज कर तो फिर रैम में जगह आ रही होती है ना, रैम गेम की अलग जगह एलोकेट हुई हुई होती है, फेसबुक की अलग होती है, जो क्रोम ब्राउजिंग वगैरह आप कर रहे होते हैं उसकी अलग जगह एलोकेट हुई हुई होती है। जब आप उसको क्लोज करते हो ना तो रैम के अंदर से वो जगह ख़त्म हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी दो लाइन्स ऐसी हैं कि जब ये यहाँ पे पहुँचेगा ना तो वो रैम के अंदर से जो जगह इस प्रोग्राम को मिली होगी वो डी एलोकेट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। क्लियर? तो चलें हम आते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हमने ना दो नंबर्स, यानी पहले नंबर 2 है उसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पहला नंबर आ गया, AX के अंदर हमने पहला नंबर मूव कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। हम करते हैं ऐड AX, 2। अब AX में पहले क्या पड़ा था, 2। ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो AX के अंदर तो पहले नंबर का जो सा है स्क्वायर आ गया है। अब करते हैं दूसरे नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूव BX, इसके अंदर हम 3 स्टोर करा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐड BX, 3। ठीक है, तो BX में पहले क्या पड़ा हुआ है, 3 फिर ऐड होगा 6 हो जाएगा। अभी स्क्वायर तो नहीं आया ना, स्क्वायर तो 9 है, इसलिए दोबारा एक दफ़ा हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, BX, 3। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम 3 करेंगे तो ये इसके अंदर पहले 6 पड़ा हुआ था, अब 3 तो 9 आ गया। तो अब AX के अंदर 4 पड़ा हुआ है, पहले नंबर का स्क्वायर, BX के अंदर 9 पड़ा हुआ है, दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड AX, BX। AX में क्या पड़ा है, 4, BX में पड़ा है 9, 4 + 9 = 13।
ठीक है। तो ये आपने दोनों नंबर्स के स्केयर लिया और फिर उसका जो सा सम कैलकुलेट करके AX में डाल दिया, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रोग्राम। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट पी, सिर्फ फर्स्ट से सेव कर रहा हूँ, फर्स्ट डॉट ASM, ठीक है। ASM की एक्सटेंशन से आपने इसको सेव करना है, इंटर किया और फिर आप सी ड्राइव में आके देख सकते हैं कि ये फर्स्ट और ASM टाइप की फाइल जो सी है क्रिएट हो जाएगी आपकी सी ड्राइव में, ठीक है। ओके, फिर हम आते हैं डॉस बॉक्स को ओपन करते हैं। अब इस प्रोग्राम को ना हमने एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन माउंट करते हैं C/A assembly, ठीक है, इंटर किया। अब C, ये वाली इंस्ट्रक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करना सिखाया था, हमने डिबगिंग भी सीखी थी, लिस्टिंग फाइल भी सीखी थी, सब कुछ सीखा था, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ माउंट C की तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवेज C ड्राइव अब हमने एक्सेस कर ली है। कौन सी डायरेक्टरी में लिखते हैं, तो ये देखें असेंबली डायरेक्टरी में, असेंबली फोल्डर में, इसमें ये सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं। ये वो प्रोग्राम है फर्स्ट जिसको हमने अभी असेंबल करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं NASM, ठीक है, और फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है, क्या था प्रोग्राम का, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है .asm, लिखते हैं -o, ठीक है, और किसके अंदर स्टोर करानी है, f.com, ठीक है, इसके अंदर हमने फाइल को डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, इंटर किया तो ये देख सकते हैं आप, इसकी बन गई है। और अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करना तो यहाँ पे आप लिखेंगे f.com, ठीक है, इंटर किया तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, कैलकुलेट सम आपको डिस्प्ले नहीं हुआ। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि हम देखें C++ के अंदर हम दो नंबर्स वेरिएबल्स, दो इंटीजर्स में वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब तक सी आउट नहीं करेंगे स्क्रीन पे शो होगा नहीं ना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह असेंबली में अभी तक हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करना सीखा, वो क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा सा करके हम सीख रहे हैं। ओके, अब इसकी हम लिस्टिंग फाइल बनाते हैं, NASM first.asm-l, ठीक है, first.lst। ये लिस्टिंग फाइल भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, लास्ट वीडियो में सारा डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम लिस्टिंग फाइल इसकी ओपन करते हैं, तो ये देखें लिस्टिंग फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिबगर में इसको ओपन करते हैं, हमने इसका नाम क्या रखा था आउटपुट फाइल का, f.com, तो f.com लिखेंगे यहाँ पे, तो ये डिबगर में ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे AX है और ये BX है। सबसे पहले F1 प्रेस किया, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, AX में क्या आ गया 2, तो आगे अब स्केयर फाइंड कर रहे थे, F1 प्रेस किया, देखें स्केयर आ गया AX के अंदर पहले नंबर का। अब प्रेस करते हैं F1 अगेन, तो देखें BX में 3 आ गया, फिर F1 प्रेस करते हैं BX में 6 आ गया, फिर F1 प्रेस करते हैं BX में दूसरे नंबर का स्केयर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके AX में आंसर स्टोर करें, तो देखें यहाँ पे D लिखा हुआ आ गया। हेक्साडेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, D का मतलब 13 होता है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। एनीवेज ये तो मैंने आपकी सारी बैक से रिवीजन करवाई है। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करना है। तो देखें ये आपके पास लिखा हुआ एक प्रोग्राम है, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन, इससे क्या होगा, आपने सबसे पहले ना यहाँ पे रैम बना लेनी है। सपोज करो आप कहते हो कि ये हमारे पास रैम है, ठीक है। ओके, इसमें क्या होगा कि ये 0x100 है, इसका मतलब ये है कि ये 100 जो सी होगी ना मेमोरी, 100 एड्रेस से इंस्ट्रक्शन जो सा है वो रैम के अंदर एलोकेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह करके 105 और 106, ठीक है। ओके, उसके बाद ये लिखा हुआ है मूव AX to, तो आप ऐसा करो कि AX का ना एक बॉक्स बना लो। वैसे इस तरह होता तो नहीं है क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर ही होता है AX, ठीक है। बॉक्स हमेशा रैम के अंदर वेरिएबल का बनता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये रैम के अंदर नहीं बनाते, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं रैम के बाहर, क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर होता है। ये आपने एक AX का बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक और बॉक्स बनाओ, ठीक है। वो बॉक्स होगा हमारे पास BX का, BX का बॉक्स हो गया। ओके, सबसे पहला है, तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है ना यहाँ पे,
ये वाली इंस्ट्रक्शंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये कंप्यूटर के अंदर इस तरह करके कोड इस तरह, क्योंकि कोड तो कंप्यूटर के अंदर होता है ना, तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले 100 वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, मूव AX में 2 आ जाए। आपने क्या करना है, AX में अभी कुछ भी नहीं था ना, आपने इधर 2 डाल देना है। फिर ऐड AX में 2, यानी AX में जो पड़ा हुआ है, पहले क्या पड़ा हुआ है 2, फिर आपने 2 उसको ऐड करना है। तो यहाँ से आप इस 2 को मिटाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है। फिर आप लिख रहे हो मूव BX 3, तो BX में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखें, ऐड करो BX के साथ 3 को, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर ऐड करो BX के साथ 3 को, तो BX की पुरानी वैल्यू क्या है 6, तो 3 और ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और फिर लास्ट इंस्ट्रक्शन है AX के साथ BX को ऐड करो, तो AX में क्या पड़ा है 4 और BX में क्या पड़ा है 9, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर किस में स्टोर कराना है, वापस AX में। तो 4 + 9 क्या हो गया, जो सा है 13, तो वापस आंसर किस में आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये अब फाइनली AX की क्या वैल्यू है 13, BX की वैल्यू है 9। और फिर उसके बाद इन सारी इंस्ट्रक्शंस के बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है रैम से प्रोग्राम को डीएलोकेट मेमोरी वापस ले लो, तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, रैम वापस खाली हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसे खुद से रैम बनानी है, खुद से रजिस्टर्स बनाने हैं, कंप्यूटर पे प्रोग्राम को नहीं लिखना, खुद से एग्जीक्यूट करना है, खुद से AX और BX की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपके सामने लिखा हुआ है, आपने मुझे ये बताना है, इसको खुद से कॉपी पे इम्प्लीमेंट करके, कंप्यूटर पे नहीं लिखना, अगेन बता रहा हूँ, खुद से कॉपी पे इम्प्लीमेंट करके मुझे आपने ये बताना है कि फाइनली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में इस जगह पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद AX की क्या वैल्यू होगी और BX की क्या वैल्यू होगी। क्लियर? ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपने मुझे यही बताना है कि AX की क्या वैल्यू होगी, BX की क्या वैल्यू होगी और CX तीसरा रजिस्टर है इसकी क्या वैल्यू होगी। क्लियर? और उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इसमें मैंने चारों रजिस्टर्स यूज़ किए हैं, AX, BX, CX और DX। आपने मुझे बताना है इन चारों रजिस्टर्स की लास्ट में क्या वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आई होगी। स्टार्ट में इजी असाइनमेंट्स, बेसिकली ये असाइनमेंट्स देने का आपको मकसद ये है बताना है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने सीखी थी ना, ये कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। जब खुद से कॉपी पे इम्प्लीमेंट करोगे, इस तरह आपको प्रोग्रामिंग आएगी, इस तरह आप लॉजिक बनाना सीखोगे, सही है। लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।